यहाँ से आवाज लगे फला का इंतकाल हो गया। एक टाइम को सन्नाटा छाना चाहिए, जिंदगी ऐसी गुजरे यार। लोग अफसोस करें, लोग अफसोस करें, बात समझ में आ रही है? लोग अफसोस करें। अफसोस किसके करते हैं पता है? किसकी मौत पे करते हैं लोग? यार अफसोस कुछ मौतों पे अफसोस, डाकू पे या चोर की मौत पे या चुगली करने वाले की मौत पे या गीबत करने वाले की मौत पे या किसी का हक मानने वाले की मौत पे या हजरात मोहतरम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले की मौत पे या लोगों को गरीबों को सताने वाले की मौत पे लोग अफसोस नहीं करते। अरे अफसोस करते हैं तो रसूल के गद्दार पे नहीं करते हैं, बल्कि रसूल कायनात के वफादार, रसूल कायनात के वफादार पे करते हैं। अगर मजदूरी करा लेते हैं, चक्कर लगा रहे हैं मजदूर, क्या पता उसका आटा है या नहीं यार, क्यों चक्कर लगवा रहे हो? पूरा घर का हाल बतागा तो अगर 500 होंगे तो कंगले खो ले जा, फिर ले जी 4 दिन के बाद। अरे नबी फरमाते हैं अगर मजदूर को मजदूरी करने के लिए लेकर के जाओ तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके जेब के अंदर डाल दो। अरे हज़रात मोहतरम बताना चाहता हूँ, मैं दिल का बात बनाना चाहता हूँ, जुमला नोट करो। अगर तुमने पसीना सूखने से पहले और उसकी जेब में पैसे डाल दिए और वो खुश हो गया, वो मुस्कुरा गया, तो उधर मजदूर मुस्कुराएगा, उधर मदीने मुस्तफा मुस्कुराएगा। अल्लाह अकबर। मुसलमान ऐसे लोग भी होते हैं जो मरने के बाद भी लोग 40वें तक या साल भर तक याद रहते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं करता। हज़रात मोहतरम कोई याद नहीं करता, जिंदगी ऐसी गुजारो। अरे यार उनकी कोई औलाद है या कोई है थोड़ी, जो लोग उन्हें याद करते हैं। अरे तो सो के नहीं उठता, ख्वाजा के आस्थानों पर कुंडलों फूलों की निशाबत हो जाती है। ख्वाजा के आस्थानों पर कुंडलों फूलों की निशाबत हो जाती है। हजरत उमर, आज अगर घमंड की इतनी बड़ी ताकत है हजरात मोहतरम, अगर हम बीटीसी या कोई किसी से बात हो गई तो घमंड के मारे फटे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमान बीटीसी मेंबर ही बनी है तो अब हमसे अच्छा कोई नहीं है। अगर नीलम का कपड़ा पहन लिया तो इससे बड़ा नेता कोई नहीं है। एक नेता हजरात मोहतरम, एक लीडर हजरात मोहतरम हमारा भी 1450 साल हो गए। उमर फारूक आजम हजरात मोहतरम 10 साल हुकूमत की है। कितने साल? 10 साल। अमेरिका के किसी और उनकी हुकूमत जो थी वो आधी दुनिया पे थी। जोर जोर से, उनकी हुकूमत आधी दुनिया पे, और थे ऐसे कि रात को चक्कर लगा देते गेटों पे जाकर के। जब पूरी दुनिया सो जाया करती थी, उमर फारूक आजम बादशाह आधी दुनिया के, तू बीटीसी है, तूने यहाँ पे से बाहर है, और वो हजरात मोहतरम रात को चक्कर लगाते थे गलियों में मदीने की, ये देखते थे कोई भूखा तो नहीं सोया है, कोई भूखा तो नहीं सोया है यार। अल्लाह अकबर। मुसलमान, अरे उनकी हुकूमत आग पे भी कुछ लोग आए मदीने के, सरकार पहाड़ से आग निकल रही है, चादर उतार के अता कर दी, लेकर के गए कि चादर से आग बुझ जाएगी क्या? चादर को हिलाया, क्या चादर को हिलाना, आग वापस यानी शहर की तरफ आ रही थी मदीने की तरफ, लेकिन आग वापस हो रही है। अंदाजा लगा लो उमर की हुकूमत आग पर भी। एक उमर की चादर से अब आग वापस हो रही है। हम ऐसे लोग, हम चौराहे पे खड़े होकर के अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं। हम 5 टाइम की नमाज पढ़ लें तो हमें जहन्नम की आग की नहीं, आग बचा सकती है। यानी अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ लें हमें, तो हम जहन्नम की आग से भी हम बच सकते हैं। एक रास्ते से उमर 3 दिन से नहीं गए थे, एक रास्ते से गुजर 3 दिन से नहीं हुआ। तो लास्ट बात है, अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह इसी बात। 3 दिन से एक रास्ते से गुजर नहीं हुआ था। जब 3 दिन के बाद पहुंचे वहां पे तो क्या देखा, एक गुड़िया रो रही है।
उमर पहुंचे और रो नहीं रही थी, बल्कि उमर को कोस रही थी। उमर को कोस रही थी, उमर को कोस। कहा अम्मा उमर को क्यों कोस रही हो? कहा बल्कि कोस नहीं रही हूं, और इस कंडीशन में मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से कब्र में भी जाकर शिकायत करूंगी उमर की। अल्लाह को मुस्तफ़ा जाने रहमत से भी शिकायत करोगी कि अम्मा बात क्या है? अरे हुकूमत उमर की, वो मेरे घर 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अच्छा, मेरे बच्चे 3 दिन से फाके थे, हुकूमत उमर की। उमर ने कहा अम्मा उमर को माफ कर देना। तो वो ज़ईफ़ा बोली मैं उमर को माफ ना करूंगी, मैं तो करूंगी नहीं उमर को माफ। कहा अम्मा उमर को माफ कर देना। नहीं करूंगी। वहां से चले, वहां पहुंचे जहां आपका घर था, गोदाम थे। वहां पहुंचने के बाद एक दाल की बोरी ली, एक आटे की ली, एक चावल की ली और अपनी पीठ पे ला दी। और पीठ पर रखने के बाद सिपाहियों ने और फौजियों ने और खादिमों ने कहा सरकार क्या कर रहे हो? आप तो ऑर्डर करो, पहुंचाने वाले हम हैं। तो आज तुम लेकर के नहीं जाओगे बल्कि उमर लेकर के। अरे आधी दुनिया के बादशाह लिबास भी पहनते थे, तो फटा हुआ यानी पहमद लगा हुआ लिबास पहनते थे। उमर फारूक आजम का कुर्ता पहमद लगा हुआ कुर्ता था। वही लेकर के पहुंच गए जहां वो ज़ईफ़ा थी। बोला अम्मा ले ये दाल की बोरी रही, चावल की रही, आटे की रही, अब तो माफ कर दी उमर को। बोले उमर को माफ नहीं करूंगी, तुझे कर दूंगी लेकिन उमर को नहीं करूंगी। बोले उमर को नहीं करोगे? नहीं। कहते तू ये बता बड़ी उमर की बड़ी हमदर्दी कर रहा, तो चक्कर क्या है? बोले नहीं अम्मा मैं ऐसे कह रहा था कि तुम उमर को माफ कर दो। बोले अच्छा तू कहता है, वो भी तू कहता है, तो मैंने उमर को माफ किया। अगर तू कहता है तो मैंने उमर को माफ किया। इतने में अली आ गए। जब इतने में अली आए, आवाज सुना, बात समझ में आ रही है तो बोलो यार सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। तो इसका सवाब आली जनाब हमारे फूफा मरहूम को पहुंचे। अली बोले उमर क्या